आज मैं पहली बार आपसे चुनाव को लेकर के कुछ बातचीत करने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि आमतौर पर मैं चुनाव को लेकर के, राजनीतिक मुद्दे को लेकर के बातचीत करने से बचता हूं, बातचीत नहीं करता हूं। लेकिन आज पहली बार है कि मैं आपसे चुनाव को लेकर के कुछ बातचीत करने जा रहा हूं। बातचीत करने क्यों जा रहा हूं, ये आपको बातें 5 मिनट के भीतर भीतर समझ में आ जाएंगी। इसके पीछे सोची समझी एक वजह है। तो आइए जानते हैं कि आज मैं चुनाव को लेकर आपसे बात क्यों करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 25 मई को लोकसभा के चुनाव का 6वां चरण का मतदान होना है और उसके बाद 1 जून को 7वें चरण के मतदान होने के साथ मतदान की जो प्रक्रिया है पूरी वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद चुनाव का परिणाम आना शेष रह जाएगा। यहाँ तक आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत हैं, अग्री कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप अभी तक किसको अपना वोट देना है, किसको अपना मत देना है, ये राय बना चुके होंगे। मेरा सवाल आपसे है कि किस आधार पर, किस कसौटी पर आप अपनी राय बनाए हैं, किस कसौटी पर आप अपने उस उम्मीदवार का, उस राजनीतिक दल का चयन किए हैं जिसको आप अपना मत देंगे। अगर हम व्यवहारिक जगत की बातें करें, सामान्य अनुभवों की बात करें, और मेरी बात से उम्मीद करता हूं कि आप भी सहमत होंगे कि आपके पास 2 ही कसौटी होगी। सामान्य तौर पर आपके पास सिर्फ 2 कसौटी होगी। पहली कसौटी ये होगी कि जिस उम्मीदवार को मैं अपना वोट दूंगा, जिस राजनीतिक दल के पक्ष में मैं अपना मतदान करूंगा, उसका धर्म क्या है, वो किस धर्म की बात करता है, किस धर्म से संबंधित है और किस धर्म के हितों की सुरक्षा की गारंटी देता है। और जो दूसरी कसौटी है वो ये है कि वो किस जाति का है, किस जाति के हितों की बात करता है, किस जाति की सुरक्षा की बात करता है। सामान्य तौर पर हमारे पास यही 2 कसौटी होती है कि जाति क्या है और धर्म क्या है। जाति और धर्म हमारे नज़रिए के केंद्र में होते हैं, हमारे निर्णयों के केंद्र में होते हैं। इन्हीं केंद्र के आधार पर हम ये निर्णय करते हैं कि हम अपना मत किसको देंगे। लेकिन अगर आपकी इसी कसौटी की जांच परख अगर हम अध्यात्म की कसौटी पर कसें, अगर इसी कसौटी की जांच परख अगर हम धर्म की कसौटी पर करें, तो आप पाएंगे कि जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत यानी कि अध्यात्म का सर्वोच्च बिंदु, अद्वैत वेदांत यानी कि सर्वोच्च चोटी, जिसके तहत आती है आपकी श्रीमद् भगवद गीता, जिसके तहत आती है आपकी अष्टावक्र की अष्टावक्र गीता, और आते हैं आपके सारे के सारे उपनिषद। आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है और जो अष्टावक्र की गीता है और जो उपनिषद हैं वो आपके इस कसौटी के बारे में क्या कहते हैं। अगर बात करें आप श्री कृष्ण की, तो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, न तो तुम्हारी कोई जाति है और न ही तुम्हारा कोई धर्म है, क्योंकि जाति और धर्म शरीर के होते हैं और ये शरीर तुम्हारी है नहीं, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम कुछ और हो। तुम कुछ और हो, वो क्या हो, कौन हो, इसके बारे में ये मन, ये इंद्रियां सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। इसी बात को अष्टावक्र जी राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं अष्टावक्र ऋषि कि न त्वम विप्र आदिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगो असि निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। कहते हैं अष्टावक्र कि तुम किसी वर्ण व्यवस्था वाले नहीं हो और न ही तुम किसी आश्रम वाले हो। क्यों कहते हैं? कहते हैं जो वर्ण व्यवस्था होती है यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था शरीर की है, तुम शरीर नहीं हो। और फिर कहते हैं न तुम किसी वर्णाश्रम वाले हो, यानी किसी आश्रम व्यवस्था के हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वर्णाश्रम होते हैं यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त, ये सब शरीर के हैं और तुम शरीर हो नहीं, क्योंकि तुम कुछ और हो। और जो तुम हो उसको तुम्हारी ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि,
ये मस्तिष्क उसके बारे में न सोच सकता है, न कल्पना कर सकता है, न विचार कर सकता है। यानी कि वो पूरी तरीके से सारे धर्म को, सारी जाति को, सारी वर्ण व्यवस्था को, सारी वर्ण आश्रम व्यवस्था को खारिज कर देते हैं। और हम जिसे अष्टावक्र ऋषि, जिसे श्री कृष्ण, जिसे अद्वैत वेदांत पूरी तरीके से खारिज कर देता है कि ये है ही नहीं, उसी को हम सच की कसौटी मानकर अपने वोट के निर्णय लेने के बारे में उसी को केंद्र बनाते हैं। जिस जाति को श्री कृष्ण खारिज कर देते हैं, जिस धर्म को कृष्ण कहते हैं कि धर्म है ही नहीं, उसी धर्म को हम सच मनाकर, उसी को अंगीकार करके हम उसी आधार पर यह तय करते हैं कि अपना वोट किसको देना है, अपना मत किसको देना है। कौन सही है? कृष्ण सही हैं या आपका ये झूठा धर्म सही है? अष्टावक्र सही हैं या आपकी झूठी जाति सही है? अद्वैत वेदांत सही है या आपका दुनियावी संसार सही है? कौन सही है? आप खुद जानते हैं कि कौन सही है। अगर आपको वास्तव में प्रेम है श्री कृष्ण से, अगर आपको वास्तव में प्रेम है धर्म से, अध्यात्म से और जीवन से, तो तुरंत इस कसौटी को आधार बनाना छोड़ दीजिए। ये भूल ही जाइए कि धर्म वाला और मेरी जाति वाला हमारे हितों की रक्षा करेगा, नहीं करेगा। ये भ्रम है कि हमारी जाति वाला, हमारे धर्म वाला ही हमारे हितों की, हमारे जीवन की रक्षा करेगा। जीवन की रक्षा तो सिर्फ एक ही करता है, उसका नाम है श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण के साथ नहीं हैं तो आप दुनिया में किसी के साथ रहिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर श्री कृष्ण का आप साथ छोड़ते हैं तो आप असत्य के साथ होते हैं, और जब आप असत्य के साथ होते हैं तो सत्य का साथ स्वाभाविकता छूट जाता है, और जब सत्य का साथ छूट जाता है तो जीवन छूट जाता है। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं ताकि आप जान सके कि वास्तव में वोट किसे देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फलाने पार्टी को या किसी पार्टी को, किसी व्यक्तिगत पार्टी को वोट दीजिए, वो आपका अधिकार है। आप अपनी बुद्धि के आधार पर, बुद्धि की कसौटी पर कसिए और सत्य की कसौटी पर कसिए। वास्तव में बुद्धि भी नहीं, सत्य की कसौटी पर कसिए कि सत्य जिनकी बातों में है, और न सिर्फ बातों में है, जिनके केंद्र में है, जिनकी जीवन का आधार ही सत्य है। अगर है कोई ऐसा आपके सामने उम्मीदवार, आप उसी को वोट दीजिए, क्योंकि जीवन आपका है और आपको इसे अपने तरीके से जीना है। मैं आपको कुछ बातें इसलिए बताया हूं ताकि आप तथ्यों को जान सकें। न तो आपकी कोई जाति है, न तो आपका कोई धर्म है, सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही जाति है। उस जाति और धर्म का नाम है श्री कृष्ण। उस जाति और धर्म का नाम है सत्य। अगर वो सत्य किस को कहने वाला कोई भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर उसके केंद्र में सत्य है, अगर उसके केंद्र में जीवन है, और अगर वह आपके वास्तविक हितों की बात करता है, तो आप उसको वोट दीजिए। यह चुनाव आपका है। यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि इस कसौटी पर आप कसने के बाद किस उम्मीदवारों को सबसे सटीक पाते हैं, किस प्रत्याशी को, किस पार्टी को पाते हैं सत्य की कसौटी पर खरा सोना, और पाए ऐसा कोई खरा सोना तो उसको आप वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।